और मैं आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से जो मेरा उत्साह बढ़ाया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा और कर भी रहा हूँ। आज मुझे बात करने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा। और कभी मौका मिला तो हम लोग लाइव भी आएंगे, जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे और ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो उस हिसाब से जब बच्चे इच्छुक होंगे तो हम लाइव आकर के भी पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई का उत्साह जरूर और जरूर होना चाहिए, हमारे अंदर इंटरेस्ट होनी चाहिए और हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। जब हमारे पास इंटरेस्ट के साथ साथ जुनून होता है दोस्तों, तो हमारे पास रुचि तो होती है, इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन हमें नींद आने लगती है। तब हमारा जुनून हमें सोने नहीं देता है और कहता नहीं, तुम सोने के लिए नहीं बने हो, तुम जग करके सपने देखने के लिए बने हो, क्योंकि जगोगे तभी सपने पूरे होंगे। तो चलिए इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स, और आपने थंबनेल में भी देखा कि रोमन न्यूमरल्स, और उसमें लिखा था कि 1 मिलियन को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखें। जरूर लिखेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर लिखेंगे। और आज के बाद रोमन न्यूमरल्स आपको सिर्फ आएगा ही नहीं, आप किसी को पढ़ा भी पाएंगे और बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो संख्याएं हम पढ़ते हैं, जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं गुणा में, जोड़ में, घटाव में, उनको हिंदी अरेबिक या इंडो अरेबिक नंबर्स या नंबर सिस्टम या न्यूमरल्स कहते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्राचीन काल से ही ये रोमन न्यूमरल्स यूज हो रहे हैं और इसमें कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। अगर हम हिंदी अरबिक का इससे तुलना करें तो हिंदी अरबिक में हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी टोटल 10 अंकों का। 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हो गई। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ रोमन न्यूमरल्स लिखा है इसलिए मैं उन अंकों को लिखना नहीं चाहता था, फिर भी लिख देता हूं। तो वहां पर मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन अंकों का प्रयोग करके हम वहां पर संख्याएं बना लेते हैं। किसमें? हिंदी अरबिक न्यूमरल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम रोमन न्यूमरल्स पढ़ रहे हैं। यहां पर कितना, अभी हमने ये 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हो गई और एक ये 10, इन 10 संख्याओं का प्रयोग किया। लेकिन रोमन न्यूमरल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 7 सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं और इन सिंबल्स को मैं लिख रहा हूं। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि मैं कहीं पर बैठा था तो वहां पर ठंडी बहुत थी, तो मुझे ठंडी लगी, तो मैं का मतलब आई, और जब मुझे ठंडी लगी तो मैंने विक्स का इस्तेमाल किया। क्या किया? विक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मुझे ठंडी लगी तो मैंने विक्स का इस्तेमाल किया। और उसके बाद एलसीडी टीवी होती है, सभी को पता है। एलसीडी टीवी पर मंत्री जी का भाषण सुना। अगर आपको इतना याद है तो वो सारे सिंबल्स इसी कहानी में आ गए दोस्तों। तो देखिए, मैं का मतलब आई, यह रोमन न्यूमरल सिस्टम का पहला अंक है 1। ये आई से हम किसको दिखाते हैं? 1 को दिखाते हैं, ओके। तो आई 1 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने क्या हमें हो गई जुकाम तो हमने लगाया विक्स, तो यानी वी और एक्स। उसके बाद हम एलसीडी पर यानी एलसीडी टीवी पर क्या देख रहे थे? मंत्री जी का कार्यक्रम देख रहे थे। बस इतना ही तो सिस्टम है, इतनी ही चीजें तो इसमें यूज होती हैं। आई वी एक्स एल सी डी एम, क्रम याद रहेगा क्या? आई यानी मुझे विक्स लगा, मैंने विक्स लगाया और फिर एलसीडी टीवी पर मंत्री जी का प्रसारण देखा, भाषण सुना, ठीक है। तो आई का मतलब होता है 1, ये हमने हिंदी अरबिक में 1 लिख दिया, ये रोमन न्यूमरल सिस्टम में है, ठीक है। वी का मतलब होता है दोस्तों 5, एक्स का मतलब होता है 10, और अगर हम एल की बात करें तो इसका मतलब होता है 50, और सी की बात करें तो 100। वैसे भी हम जानते हैं सी से सेंचुरी मारते थे सब हमारे सचिन तेंदुलकर साहब। फिर डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब दोस्तों होता है, आप खुद ही समझ गए होंगे, 1000,
ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5 और एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। बस इन्हीं से निकाल करके हमने पूरा का पूरा रोमन न्यूमरल सिस्टम बना रखा है। अब आप सोचेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सातों से क्या सारे चीजें बन जाती हैं? हाँ बिल्कुल बन जाती हैं। लेकिन ये जो हिंदी अरबिक सिस्टम है और जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है, अगर कोई फर्क पूछ दे कि भाई फर्क जरा बताइए, तो आप कहेंगे कि भाई देखिए, ये जो हिंदी अरबिक सिस्टम है उसमें जीरो के लिए एक सिंबल है, वो टाइप का, ये ओ जैसा बना है, जीरो है। लेकिन यहाँ जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ जीरो की कोई जगह नहीं है यहाँ पर रोमन न्यूमरल सिस्टम में, ठीक है। और यहां पर टोटल 10 सिंबल यूज हुए हैं और यहां पर टोटल कितने सिंबल यूज हुए हैं? 7, ठीक है। तो ये फर्क आप बता देंगे बड़ी आसानी से। और चीजें आप देख लीजिए। अब मैं कुछ चीजों को इसमें से सर्किल करने जा रहा हूं। तो मैंने सर्किल किया V को, मैंने सर्किल किया L को, मैंने सर्किल किया D को। अगर आप इधर से गौर से देखें तो ये 5 हो गया, ये 50 हो गया, ये 500 हो गया। यानी जहां जहां पर 5 आ रहा था, चाहे 5 हो या 50 हो या 500 हो, वहां वहां हमने सर्किल कर रखा है। हमने क्यों सर्किल कर रखा है? क्योंकि इनका कुछ मायने है। क्या मायने हैं? अगर मैं इधर से देखूं तो 5 है और कहीं पर भी इनके अलावा 5 नहीं आ रहा, और मैं अगर इधर से देखूं तो VLD है। अगर VLD को अगर हम मिलाएं, इसकी लैंग्वेज को या इसकी भाषा को हम मिलाएं, तो अगर हम साउंड निकालें तो VLD को प्रोनाउंस करें, उच्चारित करें, तो वैलिड शब्द निकल करके आता है। तो वैलिड यानी VLD, जब भी मैं कहूंगा वैलिड तो आप समझ लीजिए कि VLD। तो मैं एक ही चीज बताता हूं कि वैलिड इज इनवैलिड, यानी जो वैलिड निकल के आ रहा है वह क्या है? इनवैलिड है। यानी VLD क्या है? इनवैलिड है। लेकिन कहां पर इनवैलिड है? कभी भी रोमन न्यूमरल सिस्टम में V को हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने V को रिपीट कर दिया तो इनवैलिड हो जाएगा, L को रिपीट कर दिया इनवैलिड हो जाएगा, D को रिपीट कर दिया इनवैलिड हो जाएगा। यानी V को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, V इस तरह से लगातार नहीं लिखेंगे। L 2 बार या 3 बार लगातार नहीं लिखेंगे। D 3 बार या 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब हम इन पे आते हैं। ये जो I है यह रिपीट हो सकता है, ये जो X है यह रिपीट हो सकता है, ये जो C है यह रिपीट हो सकता है, और यह जो M है यह भी रिपीट हो सकता है। यानी IXCM ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। जैसे हमें I को रिपीट करना हुआ, हमने लिखा I, तो ये हो गया 1। ध्यान रखिएगा जब रिपीट होगा तो ऐड होगा। फिर हमने लिखा 2 बार I, तो ये 1 और 1 मिलकर के क्या हो गया? 2। फिर हमने लिखा 3 बार I, तो ये 1 1 1 1 + 1 + 1 यानी 1 2 3 हो गया। ध्यान रखिएगा अब हम 4 बार I नहीं लिख सकते, यानी रिपीट जो चीजें की जानी है वह 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगी। अब मैं पूछता हूं कि क्या मैं V को रिपीट करूं? नहीं, बिकॉज V वैलिड में आता है और वैलिड इज इनवैलिड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या X को रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो वैलिड में नहीं आ रहा। X को रिपीट करेंगे तो X अगर है तो 10। अगर हमें 20 लिखना है दोस्तों तो क्या लिखेंगे? X, तो ये क्या हो जाएगा? 20। अगर हमें 30 लिखना है तो क्या हम रिपीट कर सकते हैं 3 बार? बिल्कुल कर सकते हैं, ये 30 30 हो गया। इसी प्रकार से हम C को भी रिपीट कर सकते हैं। अब X को 4 बार नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब हम C को C लिख सकते हैं, तो C तो हमारा 100 है ही। अगर मैंने 2 बार लिख दिया C और C तो ये कितना हो जाएगा? 200। और अगर मैंने 3 बार लिख दिया C तो ये हो जाएगा 300। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। क्या D को रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी वैलिड में आता है
और वैलिड इज इनवैलिड, यानी वैलिड को अगर रिपीट कर दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। एम को रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं एम को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1000। अगर मैंने 2 बार एम लिख दिया दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2000 यानी 2000, ठीक है, क्योंकि एम का मतलब 1000 होता है। और अगर मैंने 3 बार लिख दिया एम 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 तो यह 3000 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान सी बात है, यह 3000 हो गया। ओके, अब रिपीट करने वाला मामला हो गया। अब एक नियम और पढ़ते हैं। वह नियम क्या है कि ध्यान रखिए, अगर हम 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक गिनना सीख लें या लिखना सीख लें रोमन में, और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 जिसमें जीरो आते हैं, 70, 80, 90, 100 लिख लें, 200 लिख लें, 300 लिख लें, 400, 500, 600, 700, 800, 900, तो हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। बाकी बीच के नंबर बनाए जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। लेकिन चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं और 1 से कैसे लिखेंगे, लेकिन 1 से लिखने से पहले हम आपको बता दें कि 10 कैसे लिखेंगे। तो आपने देखा 10 हम x लिख देंगे, 10 हो जाएगा। फिर हमने कहा 20 कैसे लिखेंगे, तो डबल x कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 30 कैसे लिखेंगे, ट्रिपल x कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब बात आती है कि 40 कैसे लिखेंगे, तो 4 बार x तो लिख नहीं सकते, तो 40 50 की मदद से लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 40 कैसे लिखा जाएगा 50 की मदद से। ऐसे ही 90 कैसे लिखा जाएगा 100 की मदद से। ऐसे ही 500 कैसे लिखा जाएगा, 400 कैसे लिखा जाएगा 500 की मदद से। ऐसे ही 1000 से पहले आइए 900 कैसे लिखा जाएगा 1000 की मदद से। कैसे हम बताते हैं। अभी हम कितना लिखेंगे, अभी हम लिखने जा रहे हैं 40। तो 40 हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया, 4 बार 10 को रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 50 की मदद से लिखेंगे। पहले 50 लिख लेंगे l, और उससे पहले हम x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे x, क्योंकि ये 50 होता है, और जब बड़ी संख्या के दाईं ओर बाईं ओर पीछे पीछे समझ रहे हैं, पीछे हटना, तो पीछे हम 10 कदम हट जाएंगे। 50 से पीछे 10 कदम हट जाएंगे तो हम कितना हो जाएंगे 40। और यही x अगर आगे लग जाए दोस्तों तो कितना हो जाता, 50 + 10 हो जाता है 60 हो जाता है। ध्यान रखें, बड़ी संख्या के बाएं अगर छोटी संख्या लगी तो घटेगी, और उसके आगे यानी दाईं ओर लगी है तो बढ़ेगी। और दाईं ओर 3 बार रिपीट कर सकती है, लेकिन पीछे की ओर 3 बार इसकी रिपीट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। अब 40 हमने लिख लिया, अब हमें 90 लिखने की जरूरत है। 90 कैसे लिखेंगे, 10 घटाएंगे 100 में से। 10 घटा दिया हमने 100 में से, यानी xc, तो c के हमने c 100 हो गया और x 10 हो गया, तो 100 में से 10 घटाए 90। आइए और आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 100 कैसे लिखते हैं, तो 100 हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, 100 c से लिखते हैं। 200 कैसे लिखते हैं, डबल c से। 300 कैसे लिखते हैं, ट्रिपल c से। और 400 मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे कि यह हम 100 घटाएंगे 500 में से, तो 100 का मतलब c और 500 का मतलब क्या हुआ, याद रखिए LCD d है, d। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 900 निकालना है, क्योंकि चलिए 600 भी कर सकते हैं। तो 500, अगर 500 हम लिखना चाहें तो 500 हमने बताया है आपको d से लिखते हैं। और 600 कैसे लिखेंगे भाई, 500 में 100 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा d 500 है और ये 100 हो गया 600, करेक्ट। अब हमें 700 लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर 500 लिखेंगे और c को 2 बार लिखेंगे। 500, एक 600, एक 700। अभी हम 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं c को, ठीक है, d को नहीं रिपीट कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब हमें 800 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम 800 कैसे लिखेंगे, 500 के आगे 3 बार 100, 500, 600, 700, 800। अब हमें 900 लिखना है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, अब हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो 900 1000 की मदद से लिखा जाएगा। तो 1000 में से 100 घटाना पड़ेगा ना, तो पहले 100 लिख लीजिए जो घटाना है, उसके बाद 1000 लिख लीजिए। ये हमारा CM जो होगा यह 900 को रिप्रेजेंट करेगा। और दोस्तों ये हमारा 1000 है, यानी M से। 2000 है तो हमने डबल M लिखा। 3000 है तो ट्रिपल M। और अब मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बार। अब हमें 4000 दोस्तों लिखना हो तो 4 हम पहले लिखेंगे, फिर 1000 की व्यवस्था करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 4 हो या 5 हो या कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 है,
ये नंबर हमारा 5 है दोस्तों, ठीक है। और 5 के ऊपर अगर ये बार लगा दिया जाए, सिर्फ ये बार लगा दिया जाए, तो ये बन जाता है 5000। जैसे जब इस 5 के ऊपर वी के ऊपर बार नहीं लगा था, तो जिसके सिर पे बार न हो, बाल ना हो, वो होता है टकला, उसकी कीमत कम। और जब सिर पे बाल लगा दिया जाए तो उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई है। वो हजारों में से एक हो जाएगा, लाखों में मत कर देना एक। इतना उताले होने की जरूरत नहीं, इतना तारीफ करने की जरूरत नहीं गंजे की, ठीक है। तो विग लगाया उसने, तो ये हो गया वी और उस पे बार लगा दिए, तो 5 है, ये 1000 है, 5000 हो गया ना। ये 1000 गुना बढ़ा देता है इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4000 लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ये 4 है दोस्तों, कैसे? 5 में से एक घटाना पड़ेगा तभी 4 बनेगा, क्योंकि एक को 4 बार हम लिख नहीं सकते, एक 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 एक। तो हम 5 में से एक घटा देंगे बाई तरफ लिख करके, तो ये 4 हो जाएगा। और 4 पर अगर हम बार लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? 4000। क्या आप बता सकते हैं कि आप 10,000 कैसे लिखेंगे? तो 10 ये है और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, समझ गए होंगे। तो आइए अब हम किसी और नंबर को लिखना जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास, चूंकि एनटीपीसी में इस बार 698 या 699, आई एम नॉट श्योर, बट 699 चलिए, या 98 कुछ भी कर लेते हैं। 698 को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। कितना आसान है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना आसान है। आइए देखते हैं। 698 को लिखना एकदम मुश्किल नहीं है, एक एक करके आइए। पहले 600 लिखिए, फिर 90 लिखिए, फिर 8 लिखिए, ठीक है। आप 600 का सिंबल जानते हैं ना दोस्तों, 600। तो 600 कैसे लिखते हैं? 500 में 100 बढ़ा करके, याद आया? 500 कितना होता है? डी होता है, ठीक है, डी। अब इसमें 100 बढ़ा दीजिए, 600 हो गया कि नहीं? अब हमें क्या लिखने की झंझट, अब यहां से कहानी खत्म, 600 भूल जाइए। अब हम सोचें 90 और 8 98, यानी पहले अब 90 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। तो 90 कैसे लिखते हैं आप? 100 में 10 घटा करके 90 लिखते हैं। तो पहले 10 घटाइए, किस में से? 100 में से। तो ये देखिए, ये 600 हो गया और ये क्या हो गया? 90। उसके बाद हमें 8 लिखना है दोस्तों। तो आप 8 कैसे लिखेंगे? 5 लिख करके उसके आगे 3 बढ़ा दीजिए, ये 8 हो गया। ओके, तो ये आपका 698 हो गया। रोमन न्यूमरल्स बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको गिनती लिख करके दिखाता हूं, कहां से कहां तक, ध्यान रखिएगा। मैं आपको गिनती लिख के दिखाता हूं 1 से लेकर 10 तक। तो कैसे लिखूंगा? पहले रोमन में लिखूंगा सिर्फ 1, 1 को 2 बार रिपीट किया, 2। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 को 3 बार रिपीट कर लेंगे, 3। फिर हम क्या करेंगे? अब हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 5 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, ये 4 हो गया। 5 तो वी से ही लिखा जाता है, 6 वी के आगे 1 बढ़ा करके, 7 वी के आगे 2 बढ़ा करके, और 8 वी के आगे 3 बढ़ा करके, करेक्ट। और 9 10 की मदद से लिखा जाएगा, 10 में से 1 कम कर दिया, 9। ओके, और 10 एक्स लिख करके। तो दोस्तों कितना आसान है। अब आइए अगले कंसेप्ट को हम समझते हैं। दोस्तों अब कोई भी नंबर अगर हम ले लें, कोई भी नंबर, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मान लीजिए हमको 31 से लेकर 39 तक लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लिखेंगे 30, 10 20 30, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 31। याद आया? 30 के आगे 1। अब उसके बाद 32 लिखना हो, ये 10 हो गया और ये हो जाएगा 2। 10 10 10 20 और 10 30 और 2 32। अब हमें मान लीजिए लिखना 38, तो कैसे लिखेंगे? यानी पहले 30 लिख लेंगे दोस्तों, फिर 8 लिख लेंगे, तो ये v के आगे आपने अभी भी पढ़ा है, 8 लिख लेंगे। क्लियर हो गया बात? अब हमें अगर मान लीजिए 99 लिखना है, क्या लिखना है? 99। अब मैं यहां पर तोड़ के बताता हूं। सबसे पहले आप 90 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, 90 क्या हम एक्स सी की तरह नहीं लिखते? देखिए 100 में से 10 गए 90, क्योंकि बाईं ओर लिखा है मैंने, तो घटाइए। अगर कोई बायां हाथ से खाना खा रहा है तो उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? किसको जोड़ लेंगे? नहीं ना, तो उसको हटाएंगे
और दाएं तरफ आए तो जुड़ जाएगा। तो देखिए ये 100 है, 100 में से छोटी संख्या बाईं ओर लिखिए तो छोटी संख्या को घटा देंगे, ये 90 हो गया। अब हमें 9 लिखना है, 9 का सिंबल अभी भी हमने पढ़ा है IX, हो गया कि नहीं। अब हमें मान लीजिए 997 लिखना है दोस्तों, 997, तो इसको भी तोड़ लीजिए। पहले 900 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 900 कैसे लिखते हैं, 1000 में से 100 घटा देंगे, यानी CM ये 900। M ठीक है, M जो होता है 1000, तो CM क्या होता है 900, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 90 लिखना है, तो 90 के लिए क्या करेंगे, XC, देखिए 100 में से 10 गया 90। और 7 लिखना आपको पता है 5 2 7 होता है, ये देखिए लिख लिया कि नहीं लिख लिया, है ना, आसान। अब आइए उस सवाल की ओर चलते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि 1 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे। 1 मिलियन दोस्तों ये मिलियन होता है। अब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 और फिर 4 5 6। दोस्तों 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 6 जीरो, यानी 1 के आगे 6 जीरो का मतलब 1000, यानी 1000 को के ऊपर 1000 लगाते हैं। तो 1000 को हम किससे लिखते थे दोस्तों, M से लिखते थे। और अगर M के ऊपर हम बार लगा दें तो ये दोस्तों हमारा 1 मिलियन हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ पा रहे होंगे कि उसके आगे अगर हम लगा दें बार तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन को ही हम 10 लाख कहते हैं दोस्तों। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख कैसे लिखोगे भाई, हम 1000 के आगे 1000 बढ़ा के ही तो लिखेंगे, 3 जीरो का मतलब 1000, ये 1000। तो 1000 को 1000 बनाना है फिर से, तो हम उस पर बार लगाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कि नहीं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको लिखना हो 50,000, कितना लिखना हो, 50,000, तो अब किसके ऊपर 1000 लगाओगे, 50 के ऊपर। तो 50 क्या होता है दोस्तों, 50 तो L होता है, याद आया, है ना। और L के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50,000। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंतजार रहेगा। आप इसी तरीके से वीडियोस को खूब शेयर करें। आपने खूब प्यार दिया इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है, मेरा नहीं। इसको बढ़ाना आप ही का काम है। आप शेयर करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेकर के आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज बताई जाए ताकि आप में वो चीज स्थायी रूप से आ जाए, ताकि आप अपने घर के बच्चों को भी पढ़ा सकें। ये सिर्फ NTPC के लिए जरूरी नहीं है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में भी है, और आप 6 के भी सिलेबस में देख सकते हैं, कंपटीशंस में देख सकते हैं। और उस तरह से भी आप रोमन क्लॉक लेकर के आते हैं, जो दीवार घड़ी होती है उसको हम लगाते हैं तो उसमें भी रोमन में लिखे रहते हैं। और वैसे भी हम लोग इच्छुक होते हैं कि रोमन अंकों को समझें कि यह कौन सा रोमन अंक लिखा है, किसी भी रोमन अंक को लिख सकें और समझ सकें। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें 1000 बनाना हो तो जहां तक हमें संभव हो हम रिपीट करके बनाएंगे। जैसे 1000 M है, 2000 MM है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूं करने के लिए, वह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ये जो आपका ईयर चल रहा है वह है 2021। 2020 पार क्या, यानी जिसमें आप कोरोना से जूझते रहे। आज का क्वेश्चन यही है कि 2021 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे। 2021 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा और मैं सही उत्तर को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में जो पिछले क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले वीडियो में दिए हैं उसका सही उत्तर मैं इस वीडियो में बता दिया हूं, आपने देख भी लिया होगा। तो अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगे
तो खूब लाइक करें और शेयर करें, और आपके लाइक और शेयर करने से आप मजबूत होंगे और मैं भी मजबूत होऊंगा। मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, बच्चे बहुत इच्छुक हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा पाऊंगा और आपको जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।